हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनेंशियल कम्प्रिहेंशन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे होता है। और ये टॉपिक जो है ऑब्वियसली मेरा जो चैनल आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, बिकॉज़ मैं उस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में इसको बनाने की, जो भी मेन कुछ भी टॉपिक्स होगा जो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले इनसे, तो मेरे वीडियो से, तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं हिंदी में बनाऊँ। और इसलिए इसका मैं एक वर्जन बनाया है। जिनका इंग्लिश में देखना पसंद है, ही कैन सी माई वीडियोज़, ही और शी कैन सी माई वीडियोज़ इन इंग्लिश। बट ये मैं एक्चुअली हिंदी में बना रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट नहीं दे पा रहे, और या फिर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स या लोन, जो भी पर्सनल लोन्स, जो भी जितना भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब वीडियोज़ को भी थोड़ा सा हिंदी में बनाऊँ, और भी कुछ लैंग्वेजेस होगा तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको समझ हेल्प मिले इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल ऑब्वियसली रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और जो मेरा जो लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट या जो भी है कैसे इसका पेमेंट करे, सेटल करे, कैसे करे। हाँ। सो और मैं जो भी मेरे पास जैसे अपडेट आता रहेगा मैं देते रहूँगा, जैसे जितना भी मेरे साइड से क्वेश्चन मैं करूँगा आप लोग को मैं हेल्प करूँ। सो चलिए स्टार्ट करते वीडियोज़ को। देखिए, सेटलमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले बात ये है कि सेटलमेंट आप तभी कीजिए जब आपके पास रियल में आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, आपका जॉब चले गया, इनकम नहीं हो पा रहा है, तभी आप सेटलमेंट के बारे में सोचिए। नहीं तो ऐसे आप सेटलमेंट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहे, अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए आपके ऊपर, बहुत सारे लोन से, जो भी आपके पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आप सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और उसके लिए कैसे आपको प्लानिंग करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, पहले तो आप देखिए कि आपके पास क्या स्ट्रगल है, ठीक है ना। आप देखिए, आप एनालाइज़ कीजिए अपने आप के जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए कि मेरे से पेमेंट नहीं हो रहा है, आपके ऊपर बार बार कलेक्शन कॉल्स आ रहे हैं। तो तब आप कुछ मंथ का कुछ टाइम लीजिए, और कहीं से भी आप फ़ंड को अरेंज कीजिए, आप जमा कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप फ़ंड को अरेंज कीजिए, किसी से पैसे लीजिए, कोई भी कीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ़ंड अरेंज करने की कोशिश कीजिए। 3 महीने तक, 90 दिन, ठीक है, 90 डेज़ तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना है बैंक को। मिनिमम पेमेंट भी नहीं करना है कार्ड के ऊपर, 100 रुपया, 1 रुपये कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप अपने पेमेंट को कोशिश कीजिए, अरेंज कीजिए किसी तरह से, कहीं से भी, खुद से कुछ मेहनत करके, काम करके, ठीक है, ये जॉब करके कहीं से, या फिर कुछ कहीं से पेमेंट लेके, जिसको आप बोलिए क्या कि आपको, मैं उनको बोल दीजिए कि रिश्तेदार दोस्त से पैसा लेके, जिनको बोल दीजिए आप कुछ महीने तक उनको पेमेंट कर देंगे, जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो भी आपका कोई सच अच्छा कोई फ्रेंड है, कोई है, तो एक पेमेंट का कोशिश कीजिए। पेमेंट कोशिश करने के बाद एक फ़ंड अरेंज कीजिए। अब फ़ंड कितना अरेंज करना है, आप अपने जो बैंक के जो करंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर आप ट्रैक रखिए कि आपका करंट आउटस्टैंडिंग क्या है। उसका लगभग जितना भी क्लोज़ 50% 60% जो भी आपका मनी है, वो आप कोशिश कीजिए, जितना भी मैक्सिमम है आप अरेंज कीजिए। आप बैंक से पता कीजिए आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। प्रिंसिपल क्या कि आपने कितना यूज़ किया है और कितना इंटरेस्ट है। तो कम से कम प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसका भी आप कम से कम उसका क्लोजर बाई अमाउंट, ठीक है, जितना आप अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद आप जैसे 90 डेज़ होता है, आपके पास जैसे कलेक्शन कॉल्स आते हैं, उनको आप कैसे बात करना है, हड़का के नहीं बात करनी है, ठीक है ना, किसी से धमका के नहीं बात करनी है। आपको प्यार से पूछना है उनसे कि मैम या सर, मेरे बहुत ही प्रॉब्लम है, एंड मेरा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, मेरे ये प्रॉब्लम, उनका थोड़ा सा समझाइए उनको, ठीक है। और आप बोलिए उनको कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ हेल्प कीजिए। जैसे वो लोग बोलेंगे ठीक है सर आप, तो पहले तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद कोई होगा, 90 डेज़ जैसे क्रॉस होगा, वो भी चाहते कि आप भी, वो भी ऐसे कोई अकाउंट को ऐसे नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो वो आपको बोलेंगे आप सेटलमेंट कीजिए। सेटलमेंट जब होगा आपको वो एक प्राइस बोलेगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, बस सुनना है। बैंक को कॉल करना है कि बैंक का क्या ये है, आपका स्टेटमेंट लीजिए, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पता कीजिए,
और फिर आप स्टार्ट कीजिए कि देखिए इस टाइम पे ना एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है कि नेगोशिएट करना, या फिर जो भी है कि बैंक हमेशा चाहेगा आपसे मैक्सिमम लेने के, लेकिन आपका भी एक लिमिटेशंस होगा आप कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप किसी भी, बहुत सारे आज के टाइम पे पूरे दिल्ली जो भी शहर में काफ़ी सारे सेटलमेंट कराने वाले बहुत लोग आ गए हैं, या कुछ एजेंसीज आ चुके हैं, लॉयर्स, कुछ कोर्ट में छोटे मोटे लॉयर्स होते हैं, अटर्नीज होते हैं जो हेल्प कर रहे हैं सेटलमेंट करवाने के लिए। इसके लिए एक फ़ीस लेता है, लेकिन फिर भी आपका सेटलमेंट अच्छी तरह से कर देते हैं लोग नेगोशिएट करके। तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं इन लोग से, और उन लोग को बोल सकते हैं कि देखिए आप ये इनका मेरे प्रॉब्लम है, और वो उन लोग आपके बिहाफ पे वो बैंक के साथ बात करके आपको सेटलमेंट करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एजेंसी से, अटर्नी से, आप नेट में सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, तो आप देख लीजिएगा उसके वीडियोस भी। तो ऐसे ही होता है सेटलमेंट। अब ये जब नेगोशिएट हो जाता है पोर्शन की, जैसे आपके बिहाफ पे अगर आपके मान लीजिए आपके 80,000 है, लेकिन बैंक बोलेंगे कि आप 60,000, लेकिन आपके पास 60,000 नहीं, वो देखिए ये डिपेंड होता है बैंक के ऊपर कि सेटलमेंट का अमाउंट कितना होगा। सेटलमेंट का अमाउंट 80,000 में बैंक बोल सकते हैं 70,000 में सेटलमेंट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि 50,000 में सेटलमेंट कर सकते हैं, 40,000 में सेटलमेंट कर सकते हैं। ये बैंक के ऊपर है, ठीक है ना। इसका कोई कोई करेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि कितने में सेटलमेंट होगा, लेकिन फिर भी 50% तक हो जाता है। अगर आप ठीक से नेगोशिएट करेंगे तो हो जाता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। सेकेंडली, आप कब कर सकते हैं सेटलमेंट? आप सेटलमेंट तभी कर सकते हैं जब आपको 90 डेज़ डिले है। उसके बाद आपको कब करना है, आपके तरफ से, आपके पास एक बैंक के तरफ से एक लेटर रहेगा, सेटलमेंट लेटर, जहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट में लिखा है कि सेटलमेंट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ अंडर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके नीचे सारे लेटर में डिटेल कि कितना सेटलमेंट अमाउंट है, अगेंस्ट कौन सा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना था उसके अगेंस्ट में पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद एक पेमेंट डेट दिया जाएगा कि इतना, इस डेट तक आपको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सेटलमेंट फिर कैंसिल हो जाएगा। तो कब करना है? जब आपके पास लेटर आ जाएगा, लेटर आने के बाद आपको पेमेंट करना है उस डेट तक, जब तक का वो डेट लिमिट है, जब तक आपको लेटर में जितना डेट तक वो डेट दिया रहेगा। तो अगर 7-8 जो भी डेट दिया रहेगा कि टू बी पेड ऑन और बिफोर, मतलब उसी डेट तक आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो उस दिन तक आपने पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका ये सेटलमेंट जो भी ऑफ़र है वो कैंसिल हो जाता है। सेटलमेंट कौन करवाते हैं? जो बैंक के जो एजेंट्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब 90 डेज़ डिले हो जाता है, बैंक उस अकाउंट के पीछे भागना छोड़ देते हैं, वो एजेंसीज़ के पास आ जाते हैं, कलेक्शन एजेंसीज़ फिर कलेक्ट करते हैं बैंक से और उसका पेमेंट सेटलमेंट करवाते हैं। तो आपके बीच में एजेंट रहेगा, और आपके बिहाफ पे कोई जाता है या फिर आप जाते हो तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, कोई लॉयर्स, अटर्नीज़ का जो भी एक्सपर्ट है बैंक का, जो उनके साथ से बातचीत कर सकते हैं। और या फिर अगर खुद आप एक्सपर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद बैंक से बात करके कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट तभी करना है जब आपके पास लेटर आ जाए। लेटर आने से पहले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेटर आने से पहले कर देंगे पेमेंट तो ये प्रॉब्लम होगा कि आपको पेमेंट जैसे आप लेटर आने के पहले कर देंगे पेमेंट, तो आपको वो हो सकता है कि बैंक उसको एक नॉर्मल पेमेंट की तरह कंसीडर कर ले, और फिर आपका अकाउंट करेंट हो जाए, और फिर आपको नेक्स्ट मंथ से फिर आपको बैंक बोले कि आप पेमेंट कीजिए बाकी का अमाउंट का। तो ऐसे नहीं करना है, आपको लेटर आने के बाद ही आपको पेमेंट करना है, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ आपके पास एक सेटलमेंट लेटर आया था और आपने उसी सेटलमेंट लेटर के ऊपर अपने पेमेंट बेसिस पे अपने पेमेंट किया है, तो एक प्रूफ रहता है, ठीक है। तो चलिए, और सेटलमेंट का और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होता है। सेटलमेंट आप पार्ट में भी कर सकते हैं, सेटलमेंट आप वन शॉट में भी दे सकते हैं। देखिए पार्ट मतलब मैक्सिमम बैंक आपको तीन इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट तक देते, उसके ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड होता है बैंक तो एक, लेकिन उसमें ज़्यादा मैं ऑब्वियसली इज़ बेटर कि सबसे अच्छा होता है कि अगर एक ही शॉट में पेमेंट कर दे, ताकि उसमें सेटलमेंट ऑफ़र भी थोड़ा सा बेटर मिलता है वन शॉट में, और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप पार्ट भी पेमेंट करेंगे तो उसमें से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए मैं डिटेल बाद में बनाऊँगा। ये सेटलमेंट पॉसिबल है, सेटलमेंट इम्पॉसिबल नहीं है, सेटलमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि बैंक को आपका अगर सिचुएशन जेन्युइन लगता है तभी बैंक सेटलमेंट करता है, नहीं तो सेटलमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली, आपको दूसरी बात आपको ध्यान रखना है
कि सेटलमेंट तभी होगा जब आप 90 डेज़ तक कोई भी कुछ भी पेमेंट, अगर आप 1-2 रुपये भी पेमेंट करेंगे, 100 रुपये पेमेंट करें अपने कार्ड के ऊपर, तो भी आपको फिर बैंक को सेटलमेंट नहीं देंगे। तो आपको पूरा ज़ीरो पेमेंट तक करना है, उस तब तक आपको कलेक्शन का कॉल सबका हैंडल करना पड़ेगा, आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है तो आप किसी का हेल्प लीजिए, लेकिन आपको तब तक करना पड़ेगा, आपको फ़ंड अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप बैंक को, जो कलेक्शन एजेंसी है, उनसे आप मदद मांगिए, उनको बोलिए कि आपका हार्डशिप ये 90 डेज़ के बाद हेल्प लीजिए उनसे, और फिर उनको बोलिए, वो लोग जैसे बोलते हैं कि ठीक है हम लोग आपको सेटलमेंट करवा सकते हैं, आप उनसे सेटलमेंट का लेटर मंगवाइए, बैंक आपको सेटलमेंट लेटर देगा। सेटलमेंट लेटर आएगा एक प्रॉपर लेटर हेड पे, प्रॉपर बैंक के लेटर हेड पे विथ लोगो एंड एवरीथिंग। वो लेटर हेड जब तक प्रॉपर नहीं है तब तक आपको मानना पड़ेगा ये एक फेक लेटर है, जो भी है आपको ये चेक करवाना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहाँ पे भी आपको एक सेटलमेंट आएगा बैंक के बैंक के मेल आईडी से, ऑफिशियल कोई भी मेल आईडी से, ठीक है। तो वैसे ही आपको वो सब आने के बाद आप पेमेंट करना है और फिर आपका कार्ड सेटल हो जाता है। चलिए, थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए, एंड मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक्स।